हेलो गाइस, केमिस्ट्री विद एसपी सर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज़ के अंदर हमने आईपीएससी नामकरण के अंदर एल्केन, एल्किन व एल्काइन के नामकरण किए थे। तो उस टाइम हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक बच गया था। तो आज हम चलते हैं फंक्शनल ग्रुप पे। और फंक्शनल ग्रुप में जो आपके जेट एग्जाम से संबंधित जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके जेट के अंदर जो लगते हैं फंक्शनल ग्रुप जूनियर और सीनियर वाले, तो उन सभी का हम नामकरण करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला जो आपको पहले बताया गया था, उसी फॉर्मूले के आधार पे मैंने बताया था सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स के नामकरण करेंगे हम। सारे हाइड्रोकार्बन्स इसी एक फॉर्मूले के आधार पे आगे चलेंगे, तो उसी फॉर्मूले के आधार पे सारे नामकरण हो जाएंगे। तो हमारा क्रियात्मक या फंक्शनल ग्रुप जो हमारे दिए गए हैं, सभी के नामकरण सेम तरीके से होंगे। वही रहेंगे नियम, वही रहेंगे सारे के सारे रूल्स जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करके और इनका नामकरण करेंगे। चलते हैं, हम अलग अलग नामकरण करते हैं सभी फंक्शनल ग्रुप का। सबसे पहले हम लेके चलते हैं एल्कोहल को। ये एग्जांपल्स दिए गए हैं हमें एल्कोहल के, जिसका हम नामकरण कर रहे हैं। सेम वही कंडीशन, वही तरीका, सेम वही रहेगा, सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे नामकरण के अंदर। नामकरण के अंदर हमारा सबसे पहले पॉइंट क्या था? लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। तो लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए। जैसे ये है यौगिक दिया गया है जिसका हमें नामकरण करना है। OH में देखना है आपको, प्रतिस्थापित आपको क्रियात्मक समूह की पहचान कैसे करेंगे? अगर OH में लगाए तो क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप होगा वो है एल्कोहल। और उसके लिए जो अनुलग्न लगाएंगे नाम के अंतिम यानी लास्ट के अंदर लगाते हैं, वो है ओल। किसका प्रयोग करेंगे? ओल शब्द का प्रयोग करेंगे। एल्डिहाइड के लिए हमें पहचान कैसे करेंगे कि ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है? तो ध्यान रखना, एल्डिहाइड के लिए हमें दिया हुआ मिलेगा CHO समूह है। अगर CHO समूह है तो नाम के अंत में हम क्या लगा देंगे? एल, जो कि अनुलग्न के रूप में प्रयुक्त होगा। इसी प्रकार कीटोन दिया गया है तो पहले तो हमें यौगिक को पहचानना पड़ेगा कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया गया है। फंक्शनल ग्रुप पहचानने के बाद सभी अनुलग्न आगे लिखे गए हैं, इनका हम वर्णन करेंगे। जैसे अगर एल्कोहल है तो O लग जाएगा, एल्डिहाइड है तो L लगेगा, कीटोन है तो ON लगेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो OIC अम्ल लगेगा। एमिन है तो एमिन लगेगा, एमाइड है तो एमाइड, सल्फोनिक अम्ल है तो सल्फोनिक अम्ल। और अगर इथर दिया हो तो इसका विशेष रूप से नामकरण करवाऊंगा तो एल्कोक्सी एल्केन में नामकरण करते हैं। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम एल्कोहल से। फॉर एग्जांपल हमने दो एग्जांपल लिए, वो उसी नियम के आधार पे, इसी फॉर्मूले के आधार पे चलते हैं, इसी के आधार पे आगे बढ़ेंगे। इस फॉर्मूले का वैसे के वैसे प्रयोग करेंगे जैसे हमने पिछली वीडियोस के अंदर सभी नामकरण यानी सभी यौगिकों के लिए किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं एल्कोहल का नामकरण। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो दिया गया समूह है, यौगिक है, उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो क्लियर सी बात है, यहां देखोगे OH है, यहां पर भी देखोगे OH है, और OH है इसका मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहल है। एल्कोहल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एल्कोहल के लिए अनुलग्न लगाते हैं ओल। याद रखना है, एल्कोहल के लिए कौन से अनुलग्न का प्रयोग करते हैं? ओल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अब हम चलते हैं नामकरण के अंदर, नामकरण देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए। ये लो जी, हमने लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। इतनी है लंबी कार्बन श्रृंखला, एक ही कार्बन है, तो हमने लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। दूसरा पॉइंट बोलता है अंकन। सेकंड पॉइंट पे हमने चलेंगे तो दूसरा पॉइंट है अंकन या नामांकन। अंकन करेंगे तो एक ही कार्बन है, सबसे छोटे से छोटे समय को लेकर चल रहा हूँ। जेड से संबंधित जितने भी स्टूडेंट हैं उनको यानी नॉर्मल तरीके से 0 से लेके चल रहे हैं, तो एक कार्बन है तो 1 लगा देंगे। उसके बाद चलते हैं फॉर्मूले पे। अब देखो, पुरोलग्न यानी प्रतिस्थापी दिया गया है कि यह है प्रतिस्थापी। इन प्रतिस्थापियों में से कोई है क्या? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, मेथिल, एथिल, हाइड्रोक्सी, इन सब में से नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इनको छोड़ो आप। फिर चलते हैं कि यौगिक है वो सीधी खुली श्रृंखला में है या बंद रिंग के रूप में है कि नहीं है? नहीं है तो इसको भी छोड़ो। फिर चलो मूल कार्बन पे। मूल कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? देखो,
कार्बन की संख्या 1 है, 1 के लिए क्या लगा देंगे मेथ, प्लस सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं कि डबल बॉन्ड से, क्लियर है, कार्बन एक ही है, सिंगल बॉन्ड से होगा, मेथ प्लस एन प्लस 1 डिग्री अनुलग्न दिया है कि नहीं दिया, इन बड़े समूहों में से कोई समूह दिया है कि नहीं दिया, हाँ जी दिया है, कौन सा दिया है, OH में दिया है। OH के लिए लास्ट के अंदर क्या लगाते हैं हम, लास्ट के अंदर यानी यौगिक के नाम के अंत में ओल शब्द का प्रयोग करते हैं, ये लो जी हमने लिख दिया ओल, ये हो गया इस फॉर्मूले के आधार पे सारे का सारा नामकरण। अब इसको जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा मेथेन प्लस एन, मेथ प्लस एन क्या हो गया मेथेन, प्लस में ओल जोड़ देते हैं क्या हो गया मेथेनोल, ये हो गया इसका नामकरण मेथेनोल। इसी प्रकार इसका नामकरण हो जाएगा। इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसका नामकरण करने के लिए लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, ये जो जी लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर दिया, 2 ही कार्बन है, 2 कार्बन की श्रृंखला है। फिर अंकन करेंगे, अंकन करने के लिए मैंने बताया था कि अगर कोई यौगिक के अंदर प्रतिस्थापी जुड़ा है तो प्रतिस्थापी को कम से कम अंक, अगर फिर डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम अंक। अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो फंक्शनल ग्रुप को भी कम से कम अंक मिलना चाहिए, तो हम अंकन इस साइड से करेंगे 1 2, ये मैंने नियम पहले बता दिया है, ये रूल्स पहले हमने कर चुके हैं अंकन या नामांकन वाला। 1 2 आ गया। अब चलते हैं फॉर्मूले पे, प्रतिस्थापी नहीं है छोड़ो इसको, रिंग नहीं है छोड़ो इसको। फिर चलते हैं मूल कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन है 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या लिखते हैं 8 प्लस दोनों कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं कि डबल बॉन्ड से, तो क्लियर है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो लगा देंगे n प्लस में 1 डिग्री अनुलग्न लगा है क्या, हाँ जी लगा है, कौन सा लगा है OH में लगा है। इस OH को क्या बोलते हैं एल्कोहल, एल्कोहल का अनुलग्न होता है ओल, तो क्या लगा देंगे ओल, क्या नाम हो गया, इन तीनों को जोड़ोगे एथ प्लस एन प्लस ओल तो हो जाएगा एथेनॉल। ये हो गया सेकंड नाम एल्कोहल का। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते हैं तो हम नेक्स्ट एग्जांपल लें तो और भी एग्जांपल कर सकते हैं, कोई सा भी एग्जांपल करो आप, सेम तरीका रहेगा। कितने कार्बन है 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या लिखते हैं प्रोप, 3 कार्बन को क्या लिखते हैं प्रोप, तीनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, एन लगा देंगे, क्या बन गया प्रोपेन। OH के लिए क्या लगाते हैं ओल, क्या बन जाएगा प्रोपेनॉल। इसी क्रम से हम सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था हमें जो फॉर्मूला बताया, मैंने जो फॉर्मूला बताया आपको, उस फॉर्मूले की सहायता से हमने पिछली वीडियोस के अंदर, इस वीडियोस में आपकी सभी नामकरण हैं वो साथ चल रहे हैं सिर्फ एक फॉर्मूले के आधार पे। तो याद रखना ये फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको इसमें सेट करना है और कुछ रूल्स याद रखने हैं। लगातार एक ही फॉर्मूले के ऊपर हम सारे के सारे नामकरण कर रहे हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, अगर एक से अधिक, जैसे बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है क्वेश्चन, एक से अधिक अगर OH में लगे हो तो, या फिर हम प्रतिस्थापी लेते हैं, एक एग्जांपल प्रतिस्थापी वाला कर लेते हैं, जैसे ये लेके चलते हैं हम। फॉर एग्जांपल आप देखो, नेक्स्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसके नामकरण करें तो इसमें देखो आप कि इसमें क्रियात्मक समूह भी है और प्रतिस्थापी भी मिलेगा आपको। किस प्रकार, अगर आप CH3 नहीं लेते हो Cl भी ले सकते हो, कोई सा भी समूह ले लो आप। इस प्रकार का यौगिक हमें मिल गया तो उसका नामकरण करेंगे। तो यहाँ एक रूल्स मैंने पहले बता चुका हूं, फिर भी मैं यहाँ और दोहराता हूं। अगर इस प्रकार की श्रृंखला आ जाए तो सबसे पहले मूल कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, जितने कार्बन हैं उनको एक श्रृंखला बना लेते हैं, ये बना ली हमने मूल कार्बन श्रृंखला ले ली। फिर हम क्या करते हैं अंकन करते हैं। अंकन किस साइड से या किस दिशा से करें, तो पहले मैं बता चुका हूं कि प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले, उस दिशा से हम क्या करते हैं अंकन करते हैं। लेकिन यहाँ फंक्शनल ग्रुप भी लगा है, ध्यान रखने वाली बात यहाँ क्या है कि यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप भी लगा है। तो यहाँ एक चीज का और नोट करना आप कि अगर किसी यौगिक के अंदर फंक्शनल ग्रुप दिया हो यानी क्रियात्मक समूह दिया हो तो प्रायिकता हमेशा क्रियात्मक समूह को रहेगी अंकन करते समय।
क्रियात्मक समूह को प्रायिकता रहेगी, फिर रहेगी डबल बॉन्ड को, फिर रहेगी ट्रिपल बॉन्ड को, वह लास्ट के अंदर बात करें तो किसको रहेगी, प्रतिस्थापी को रहेगी। यानी सबसे पहली बात करें तो क्रियात्मक समूह को प्रायिकता देंगे। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी साथ आ गए तो हमेशा कम से कम अंक किसको मिलना चाहिए, क्रियात्मक समूह को मिलना चाहिए। मैंने बताया था बड़े समूह हैं इनको कम से कम अंक मिलने चाहिए, तो क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिलने चाहिए। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मिलना चाहिए, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से ज्यादा किसको प्रायिकता दी जाती है, डबल बॉन्ड को दी जाती है। तो क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट किसकी बात करते हैं हम, प्रतिस्थापी की बात करते हैं। तो ध्यान रखना हमेशा कि क्रियात्मक समूह को हमेशा प्रायिकता देंगे और सबसे कम अंक देंगे। सबसे कम यानी इनका नामांकन है, अंक है वो सबसे कम में आना चाहिए। तो अब हम करते हैं, तो ये तो है प्रतिस्थापी, ये तो क्या है प्रतिस्थापी, और ये है क्रियात्मक समूह। तो आप बताओ कि किसको कम से कम अंक मिलना चाहिए। नोट लगा के मैंने बताया है इसके आधार पे क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो कौन सी साइड से अंकन करेंगे, इस साइड से अंकन करना उचित रहेगा या OH समूह वाली साइड से अंकन करना उचित रहेगा। तो निश्चित है क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले तो इस साइड से अंकन करेंगे 1 2 3। अब इसका क्या कर देंगे, हम नामकरण कर देंगे। किस प्रकार करेंगे नामकरण, फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले के आधार पे, फॉर्मूला में सबसे पहले देखो कि कोई प्रतिस्थापी दिया गया है क्या, हाँ जी इन समूह में से कोई दिया गया है क्या, तो क्लियर है दिया गया है। कौन सा दिया गया है, Cl दिया गया है। इन समूह में से कोई दिया है, पुरोलोगन दिया गया है Cl, तो इस कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो पहले इसका नाम लिखो 2 क्लोरो। पिछली वीडियो में इसके नाम भी बता चुका हूँ, Cl को क्लोरो लिखेंगे, Br को ब्रोमो लिखेंगे, I को आइडो लिखेंगे और F को फ्लोरो लिखेंगे, CH3 मेथिल हो गया। तो 2 क्लोरो, 2 नंबर पे क्लोरो है। फिर चलते हैं यौगिक रिंग है कि नहीं है, तो रिंग के रूप में नहीं है यौगिक, छोड़ो इसको। आगे चलते हैं मूल कार्बन श्रृंखला में। मूल कार्बन कितने हैं, देखो कितने कार्बन है यहाँ, 3 कार्बन को क्या लिखेंगे, प्रोप, ये लो ये प्रोप लगा दिया, प्रोप प्लस। नेक्स्ट पे चलते हैं लाइन, यानी लगातार चलना है, क्रम से चलते जाएंगे, जो नहीं है उसको छोड़ते जाएंगे। फिर चलते हैं 2 डिग्री अनुलग्न के ऊपर। 2 डिग्री अनुलग्न की बात करें तो देखो अगर कार्बन में सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। अगर डबल बॉन्ड है तो ये, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, आयन लगा देंगे। तो सभी कार्बन के अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे हम, एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एन। प्लस में OH में लगा है तो हम क्या लगा देंगे, OH में के लिए क्या लगाएंगे अनुलग्न, ओल लगाएंगे। ये देखिए ओल लगा दिया, क्या बन गया 2 क्लोरो। प्रो प्लस एन को क्या बोलेंगे, प्रोपेन, प्रो प्लस एन प्रोपेन, और जोड़ दो साथ में क्या हो गया, प्रोपेनोल, यानी 2 क्लोरो प्रोपेनोल या 1 प्रोपेनोल। 1 नंबर पे OH लगा तो 1 प्रोपेनोल भी बोल सकते हैं, लेकिन 1 की कोई महत्व नहीं है, नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 प्रोपेनोल भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन एक को नहीं लिखते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 2 क्लोरो प्रोपेनोल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जिस प्रकार अगर संख्या देनी पड़ जाए तो किस प्रकार करेंगे। जैसे ये एग्जांपल देखिए हमें, अब इसका नामकरण किस प्रकार करें, क्लियर सा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, ये लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। अंकन उस साइड से करें कि प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। अगर क्रियात्मक समय कम से कम अंक मिले, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको कम से कम अंक मिले। क्रियात्मक समय दिया गया है तो क्रियात्मक समय कम से कम अंक मिले। दोनों साइड से देखो सेम कंडीशन है, तो 1 2 3 कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अब इसका फॉर्मूले पे चलो। प्रतिस्थापी दिया गया है, नहीं दिया गया, छोड़ो इसको। रिंग है, नहीं है, छोड़ो इसको। मूल कार्बन श्रृंखला, मूल कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या लिखेंगे, 3 कार्बन को लिखते हैं प्रोप। 3 कार्बन को क्या लिखते हैं, प्रोप। प्लस तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, क्या लगा देंगे, एन। प्लस 1 डिग्री अनुलग्न दिया गया है और वो भी OH दिया गया है, उसके लिए क्या लगाते हैं, ओल। कितने नंबर पे लगा है, OH में, OH में कितने नंबर पे लगा है, 2 नंबर कार्बन पे लगा है, तो 2 ओल। अब इसका पूरा नाम लिख दीजिए,
प्रोपेन, प्रोप प्लस एन क्या बन गया प्रोपेन, फिर आइपन, फिर 2, फिर आइपन, फिर O। ये हो गया इसका IUPAC नामकरण। ये था एल्कोहल का IUPAC नामकरण। इसी प्रकार हम बढ़ते जाएंगे, सभी का नामकरण करेंगे। अगर एक का तरीका क्लियर समझ में आ गया तो बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं है, सेम के सेम कंडीशन रहेगी, सेम की सेम प्रोसेस रहेगी, आपको अनुलग्न लगाते जाना है। अगर एक एल्कोहल की कंप्लीट समझ में आ जाती है आपके, तो बाकियों में कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपल देते ही सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। इसमें अभी तक जो मैंने एग्जांपल करवाए हैं, इसमें शायद ही ऐसा एग्जांपल हो जिसमें कोई दिक्कत हो। नॉर्मल इस फॉर्मूले का प्रयोग करते जाना है, जो पीछे नियम करवाए हैं उन नियमों का पालन करना है, उन नियमों के आधार पे हम करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना है, नोट लगा के मैंने यहां लिखा है, अगर तीनों दिए गए हो, मैं एक एग्जांपल के साथ करवाई देता हूं इसको। अगर तीनों दिए गए हो, तीनों का मतलब कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी दिया गया हो, प्रतिस्थापी भी दिया गया हो, और क्या दिया गया हो क्रियात्मक में दिया गया हो, तो हम नामकरण किस प्रकार करते हैं, इस नोट को हम देख ही लेते हैं। अगर देखो ध्यान से देखना, अगर प्रतिस्थापी भी दिया गया हो, नोट को ध्यान से देखना, अगर किसी यौगिक के अंदर क्रियात्मक समूह दिया गया हो और क्रियात्मक समूह के साथ साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी दिया गया हो, दोनों में से, या फिर प्रतिस्थापी दिया गया हो, तो ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से सुनना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके जेट एग्जाम के अंदर, कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, और उन एग्जांपल को आप देखना, जेट एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए मिलेंगे आपको। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH Br, CH2 OH। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहेगा। मैंने बताया था इसमें क्रियात्मक समूह भी आ गया, देख लीजिए आप, इसमें क्रियात्मक समूह भी आ गया, ये क्रियात्मक समूह भी आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया, और प्रतिस्थापी भी आ गया, तीनों आ गए। ये देख लीजिए आप, क्रियात्मक समूह आ गया, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से भी आ गया एक, और एक प्रतिस्थापी भी आ गया। अगर इस प्रकार के आ जाए यौगिक, तो उनका नामकरण करने का तरीका देखो किस प्रकार रहेगा। सबसे पहले वही कंडीशन, अगर मैं बता रहा हूं एक एल्कोहल का नामकरण अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आप आसानी से कर सकते हो एक एग्जांपल की सहायता से, यानी इस एल्कोहल वाले के कंप्लीट के तरीके से सारे के सारे कर सकते हैं हम। अब देखो इसका नामकरण करने के लिए उन्हीं रूल्स का पालन करेंगे जो पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले पहला रूल, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, ये लीजिए हमने लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर दिया। दूसरा रूल्स क्या बोलता है, अंकन या नामांकन। अंकन या नामांकन उस साइड से या उस दिशा से करते हैं जिस दिशा से मैंने बताया है, तीन ऊपर कंडीशन लिखी हुई है, इनको देखो, ये अंकन के लिए ही है। प्रायिकता किसको देंगे, तीनों में से प्रायिकता किसको देंगे, क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या प्रतिस्थापी को। तो हम क्लियर मान के चलें तो क्रियात्मक समूह को प्रायिकता देंगे क्रियात्मक समूह को, यानी इसको सबसे कम अंक मिलना चाहिए। तो किस साइड से जाना उचित रहेगा, डबल बॉन्ड की साइड से या O समूह की साइड से। तो क्लियर है, क्रियात्मक समूह प्रायिकता देंगे तो 1 नंबर इस कार्बन को देंगे, 2 नंबर ये कार्बन, 3 नंबर ये कार्बन, और 4 नंबर क्या देगा ये कार्बन। इस क्रम से चलें तो 1 2 3 और 4 देंगे। ये हो गया आपका अंकन। अब हम करते हैं इसका नामकरण। नामकरण किस प्रकार करेंगे, नामकरण करने के लिए सबसे पहले इसी फॉर्मूले का प्रयोग, ये फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला तो वही लगना है, फॉर्मूला का लगाओ, प्रयोग करो। सबसे पहले देखो पूर्व लगन लगा है क्या, तो सबके दिमाग में हाँ जी प्रतिस्थापी लगा है, कौन सा, Br लगा है। Br लगा है तो इसके लिए हम क्या नाम लिखते हैं, Br का ब्रोमो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ब्रोमो। कितने नंबर पे लगा है, कौन से कार्बन पे लगा है, 2 पे, तो ये लगा दिया 2 ब्रोमो। 2 पे लगा है तो क्या लगा देंगे, 2 ब्रोमो। फिर देखते हैं कि यौगिक रिंग के रूप में है, नहीं है, छोड़ो इसको। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, मूल कार्बन श्रृंखला। कितने कार्बन है इसमें, कार्बन है जी 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, ब्यूट, ये लगा दिया जी ब्यूट, प्लस ब्यूट, ये मूल कार्बन श्रृंखला आ गई। फिर लगाते हैं हम द्वितीयक अनुलग्न।
द्वितीयक अनुलग्न के अंदर मैंने बताया था सारे कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, अगर सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अगर एक भी कार्बन या एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो हम क्या लगा देंगे, इन का प्रयोग करेंगे। तो यहां देख लीजिए डबल बॉन्ड आए तो हम क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। और कौन से कार्बन से स्टार्ट हुआ है डबल बॉन्ड, उस कार्बन की संख्या लिख देंगे। 3 नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो गया तो 3 नंबर कार्बन की संख्या लिख देंगे। 3 इन प्लस इन बड़े समूह में से कोई दिया गया है क्या, ये बड़े समूह है इनमें से, क्योंकि इस फॉर्मूले को तो पूरा करेंगे, यहां तक ही पहुंचे हैं। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, यहां देखो आप कि यहां इन बड़े समूह में से कोई समूह दिया गया है क्या, हाँ जी दिया गया है। कौन सा दिया गया है, ओ समूह दिया गया है। ओच किया गया है तो ओच के लिए क्या लगाएंगे, ओ लगाएंगे। और कितने नंबर पे लगाया है, ओएच में 1 पे, तो 1 लगा देंगे 1 मोल। अब इसको पूरा नाम लिख लीजिए, 2 ब्रोमो ब्यूट प्लस 3 इन, यानी ये लगा सकते हो ब्यूट 3 इन 1 मोल। ये हो गया जी आपका नामकरण। अब इससे ज्यादा कठिन नामकरण आपके जेट एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाते हैं, ये सबसे ज्यादा हार्ड एग्जाम्पल के अंदर आता है, तो इससे ज्यादा एग्जाम्पल आपके हार्ड नहीं पूछे जाएंगे। सारे करवा दिए एल्कोहल के ऊपर आपको एग्जाम्पल्स।